जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। उड़ीसा में पवित्र पावन मिट्टी पर, पवित्र धरती पर जहाँ मर्त्य वैकुंठ है, जहाँ सच्चिदानंद विग्रह की रूप से भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन चतुर्धाम मूर्ति की हिसाब से रत्न सिंहासन पर विद्यमान है, वही पवित्र पावन मिट्टी पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपना जिंदगी गुजारा और अंत में भगवान से लीन हो गए, वही जगह पर पवित्र मिट्टी पर पंचसखा ने भी जन्म हुआ था, जिसका नाम है महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जशवंत, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष शिशुअनंत। ये जो पंचसखा है, ये पंचसखा भी उड़ीसा की धरती पर आए हैं, क्योंकि कलियुग में जगन्नाथ जी का अवतार है, सत्ययुग में विष्णु का अवतार, त्रेता में राम का अवतार जहाँ अयोध्या में हुआ था, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार जहाँ मथुरा में हुआ था, और कलियुग में जगन्नाथ जी कलियुग का अवतार है। तो इसलिए हर युग में पंचसखा भगवान जहाँ आते हैं वहीं पर जन्म होते हैं, और इस युग में भी, कलियुग में भी जगन्नाथ क्षेत्र पर, उड़ीसा की पावन पवित्र मिट्टी पर वही पंचसखा जन्म हुए थे। पृथ्वी रे सार भारत ता मध्य रे ओडिशा, श्रेष्ठ से ही स्थान अटई सहदा नाही मोवसा, नीलगिरी बोली जे स्थान से ही मर्त्य वैकुंठ, मोहर अति प्रिय स्थान जान धर्म कनिष्ठ, 33 कोटी देवा देवी घेनी कली जुगरे, से स्थाने थी मुही कहली तो आगरे, स्तुति करुथिब गरुड़ मोहर आगरे रही। भगवान महापुरुष अच्युतानंद प्रभु का पंचसखा अति पवित्र की भाषा में उड़ीसा के बारे में वर्णना किया। बोले विश्व में जितना देश है, उसी देश में सबसे बड़ा अच्छा पवित्र पावन शांति देश है भारत। और भारत में एक राज्य है जिस राज्य का नाम उड़ीसा है। क्यों न यहाँ प्रभु 33 करोड़ देवा देवी को लेके नीलगिरी जगन्नाथ क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम पर विराजमान है। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल सुस्त्य, उत्कलस्यो शमो देश देश नास्ति महीतले। भगवान विष्णु का 24 अवतार में अनन्यतम अवतार भगवान कपिल मुनि, भगवान कपिल ने अपना कपिल संहिता में अति पवित्र भाषा में उड़ीसा की पवित्र मिट्टी को वंदन किया। उन्होंने अपने शास्त्रों में ये लिखे हैं, वर्षाणां भारत श्रेष्ठ, यानी विश्व में जितना देश है उस देश में, इसमें चाहे कोई पैसा में ज़्यादा है, कोई मिलिट्री शक्ति में ज़्यादा है, कोई धनी है, कोई अहंकारी है, कोई कितना डेवलप्ड है, पर भारत से बड़ा देश विश्व में कहीं नहीं है। स्वयं भगवान की मुख निःसृत वाणी है, स्वयं भगवान ने उसको वर्णन किया। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य, यानी सारा विश्व में जितना देश है उस देश के अंदर जितना विश्व में देश है, भारत से सिवाय इतना अच्छा देश कहीं भी नहीं है। इतना पवित्र माटी कहाँ नहीं है, इतना पवित्र भक्त कहाँ नहीं है। यहाँ सभी देवा देवियों का निवास है। भारत से सारा विश्व परिचालित होता है, सारा विश्व को अन्न जल वस्त्र भोजन सब कुछ मिलता है भारत से। इसको कोई नहीं जानता, पर शास्त्रों में ये लिखा है। और फिर कपिल मुनि ने अपने कपिल संहिता पे फिर लिखा है, देशानां उत्कल श्रुत्य, यानी विश्व में जितना राज्य है, जितना स्टेट्स है, सभी देश में विश्व में
उसको स्टेट में डिवीजन किया गया। भारत में भी बहुत सारे 30 स्टेट है। तो जो राज्य जितना है विश्व में, उस विश्व में करीब 1000 राज्य है। उस राज्य में एक ही राज्य है, वो राज्य है उत्कल, उड़ीसा, बंग, कलिंग। इसके बारे में कपिल मुनि ने अपना कपिल संहिता पर लिखे हैं। देशानांग उत्कल श्रुत्य उत्कल से समो देश, यानी उड़ीसा जैसा देश। कोई बोले उड़ीसा के बारे में कुछ, पर उड़ीसा से पवित्र माटी। उड़ीसा विल लीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे विल कम, यू विल सी, टाइम विल कमिंग, क्योंकि ये भगवान का वाणी है। उत्कल सो समो देश, देश नास्ति महितले, यानी ब्रह्मांड में, ये विश्व ब्रह्मांड जिसको पृथ्वी बोलते हैं, विश्व बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं, वही विश्व में उत्कल जैसा, उड़ीसा देश जैसा पवित्र मिट्टी कहीं नहीं मिलेगा। तो यही पवित्र मिट्टी पर पंच सखा, भगवान कृष्ण के परम सखा, दाम सुदाम सुबल शिवच्छ सुभाव नल नील जम्बेव सुषेण हनुमंत, नारद गर्गव स्वयंभु कृपाजल मार्कंड, ये सारे पंच सखा ने फिर अपना रूप नाम बदल के उड़ीसा की पवित्र पावन मिट्टी पर जन्म होके सारा विश्व भक्त लोगों को उजागर करने के लिए, सारा विश्व की जितने सनातन धर्मी भक्त हैं उनको उज्जीवित करने के लिए मालिका का भविष्यवाणी लिखे हैं भक्त लोगों के लिए, और किसके लिए नहीं लिखा है। मालिका कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, मालिका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मालिका कोई ग्रंथ नहीं है जिसको लेके कोई बिजनेस करे, कोई व्यापार करे, कोई रोजगार करे। मालिका ब्रह्मवाणी है, अमृत है, जिसका कीमत कुछ नहीं है विश्व में, जिसका कीमत देने वाला साधु संत ऋषि मुनि भारत में कितने हो, पर उसका कीमत सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि मालिका ऐसा वाणी है। सभी साधु संत ऋषि मुनि उसको अनुसरण करेंगे, समय आएगा, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। कोई नहीं रखने वाला रहेगा, क्योंकि मालिका ही शास्त्र है और मालिका ही कलियुग का अंत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको सभी भक्त लोगों के लिए जरूरी है। तो यही पंचसखा उड़ीसा की पवित्र मिट्टी पर जन्म हुए थे, और उसमें महापुरुष जगन्नाथ दास, जो माँ राधा रानी का पवित्र अंश से जन्म हुआ था। जगन्नाथ दास के बारे अगर मैं बोलूं, वो कभी कभी अपना पुरुष रूप छोड़ के अपने आप नारी का दिव्य स्वरूप उनसे प्रकाश हो रहा था। जब जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए वो जाते थे, जगन्नाथ जी को देखने से उनका होश चल जाता था। और उन्होंने श्रीमद् भागवत का उड़िया अनुवाद किया, और जिसमें हिंदी भागवत जो भगवान व्यास ने लिखा था, जो सुखदेव ने परीक्षित को बताया, वही भागवत से थोड़ा सा बहुत जगह पर संशोधन किया, और श्रीमद् भागवत में उन्होंने भगवान का वाणी, भगवान कृष्ण की लीला लिखा, पर माँ राधा का बारे में कभी नहीं लिखा, क्योंकि राधा रानी का नाम आते तो जगन्नाथ दास खुद सेंसलेस, वो बेहोश हो जाता था, वो होते थे। तो वो माँ राधा रानी का अंश थे, और वो चैतन्य महाप्रभु का सखा नहीं बने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको मंत्र नहीं दिया, पंचसखा को चैतन्य महाप्रभु ने सखा बनाया, मंत्र दिया, पर जगन्नाथ दास को उन्होंने गुरु मंत्र भी नहीं दिया, क्योंकि जगन्नाथ दास राधांक हसरु जगन्नाथ दास बारंग हेतुरे घेन मुखु जसवंत हृदु अम्बे जात बक्ष मूल बलराम राधांक हसरु जगन्नाथ दास बारंग हेतुरे घन, यानी मुखु जसवंत, भगवान का मुंह से जसवंत दास पंचसखा से अन्यतम जन्म हुए थे। हृदु यानी भगवान की हृदय से महापुरुष शिशु अनंत जात हुए थे, और कटिदेश से, ब्रह्मदेश से महापुरुष अच्युतानंद जात हुए थे। मुखु अम्बे जातो हृदय, मुखु जसवंत हृदय अम्बे जातो बख्य मूल बलराम राधांक हसरु जगन्नाथ दास, यानी माँ राधा रानी का हस से जगन्नाथ दास ये धरती पर जन्म हुए थे। जेणु दो हिंक एक भाव राधा हो सिले तो
लहवम से हसा मधुरामृत जहूँ चैतन्य हेले जात। यानी बैकुंठ में लीला चल रहा था जब महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, एक दिन बैकुंठ में लीला चल रहा था और उसी समय भगवान कृष्ण ने माँ राधा रानी को दिव्य स्वरूप हंस के चाहा और माँ राधा रानी ने पवित्र हंस से चैतन्य भगवान कृष्ण को फिर अपनी ओर से चाहा और दोनों को चाहने से चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए धरती पर अवतार हुआ और राधा रानी का पवित्र हंस से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास धरा पर अवतरण हुए। और जगन्नाथ दास जो भागवत लिखे हैं उड़िया भागवत, इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया। हिंदी भागवत से थोड़ा सा कहीं कहीं जगह उन्होंने संशोधन किया। और जगन्नाथ दास ने अपना भविष्य मालिका और भविष्य ग्रंथ में एक कलियुग के बारे में और भगवान कल्कि के अवतार के बारे में स्पष्ट करके वर्णन किया, जिसका विचार आज तो समय हो गया, अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।